इस हरामजादे को इतना मारो जो इसके आने वाली नस्ल भी इन ठाकुरों के सामने आवाज न उठा सके। ठाकुर साहब, तुम मेरी तो आवाज दबा सकते हो, पर वक्त की नहीं। ठाकुर साहब, कोई एक दिन ऐसी चिंगारी उठेगी जो तुम्हें तहस नहस कर देगी। भाई साहब के खिलाफ अगर आवाज उठेगी, उसे इसी तरह दाब दी जाएगी। ले जाओ उसे और टांग दो गांव के चौराहे पर, ताकि आने वाली आवाज हमारे भाई साहब के खिलाफ न बोल सके। ले जाओ। दुष्यंत, अपने गुस्से पर काबू करना भी सीख। भाई, आपके खिलाफ कोई भी आवाज उठाएगा उसे जान से मार देंगे। मुझे अपने भाइयों पर पूरा भरोसा है रघुवीर। तुम दोनों मेरी ताकत और मेरी दो बाजू भी हो। गांव वालों, तुम्हें इसे देखकर पता चल गया होगा कि जो आवाज ठाकुर भानु प्रताप के खिलाफ उठती है, उसका यही अंजाम कर दिया जाएगा। अगर अपने जान की सलामती चाहते हो तो चुपचाप ठाकुर साहब की छत्र छाया में जीते रहो। चल भाई शमशेरा, विजय, यहाँ ये भीड़ कैसे लग रही? चल कर देखते हैं। क्या कोई बताएगा ये किसने किया है? अरे कोई बोलता क्यों नहीं? ये क्या बोलेंगे जय? इन सबके मुंह पर डर नाम की पट्टी बंदी है। अरे इनका जमीर मर चुका है, जमीर। याद रखो, जो आज इसके साथ हुआ है कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है। आज इसकी लाश यहाँ पड़ी है और कल तुम में से किसी एक की होगी। अगर ठाकुर की गुलामी से आजाद होना चाहते हो तो आवाज उठाओ। तुम सबकी ये चुप्पी ही उसकी ताकत है। अरे जय, इनकी आत्मा मर चुकी है और मुर्दों को समझाया नहीं जाता। चल यहां से। ठीक है विजय, घर आ गया। तू भी जा, आराम कर। मेरे कपड़े? कपड़े मैं माँ से धोवा के तेरे धोरा पिछवा दूंगा। तू कहाँ धोएगा, परेशान हो जाएगा। ठीक है। पिताजी नमस्ते। नमस्ते। आ गया मेरे लाल? हाँ जी पिताजी। जय की माँ सुनती हो? देखो कौन आया है। जय बेटा, तू आ गया? हाँ माँ। ठीक है? हाँ ठीक हूँ। चल बेटा अंदर चल। चलो जय के पिताजी। ना पिताजी, मैं उठा रहा हूँ। चलो।
कहाँ जा रही है गोरी? तो उससे मतलब चल अपना काम कर। अपना काम ही तो कर रहा हूँ। क्या मतलब? तुझसे प्यार करना और तेरा ध्यान रखना, यही तो मेरा काम है। तुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। अरे क्यों दिल तोड़ना चाह रही है बैरन? मेरे से ब्याह कर ले, रानी बना कर रखूंगा रानी। ब्याह? और वो भी तेरे से? शक्ल देखी अपनी, चला जा, नहीं तो जुत्ती इतनी मारूंगी अपनी शक्ल खुद भूल जाएगा। तेरी इतनी हिम्मत, तू गज्जन को मारेगी? अभी बताता हूँ तुझे। ब्याह करेगा? ब्याह करेगा हैं? आ जा, कर ले ब्याह। कहाँ जा रहा? कर लिया हमने तो ब्याह, और हो लिया हमारा बालक। आया ब्याह करने वाला। अरे यू कहाँ से आ गई? गौरी तू मेरे सामने से हट। नहीं हटी तो क्या करेगा? बोल। मैं ये बकरी की तरह मैं क्यों कर रहा है? बोल क्या करेगा? करता के मैं दूसरी गली से चला जाऊंगा। अच्छा जाके तो दिखा। मैंने भी तेरी टांग ना तोड़ दी ना तो मेरा नाम भी गौरी ना। हाँ। अरे बाबा तू चाहती क्या है? मैं? हाँ तू। तो सुन, मैं चाहती हूँ तू मेरा हाथ थाम ले। तेरा हाथ? सारी जिंदगी कुंवारा रहना मंजूर है, पर तेरा हाथ कभी नहीं पकड़ूंगा, समझी? चल हट पगली कहीं की। मैं भी देखती हूँ तू कब तक नहीं मानेगा। भैया मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। ठीक है, बताओ। राखी जवान हो चुकी है, कुछ उसके बारे में भी सोचो। ठीक है, मैं उदागढ़ के ठाकुर से बात करूंगा। उनका एक लड़का है अर्जुन। ठीक है बड़े भाई। भैया मैं गौरी से मिलने जा रही हूँ। ठीक है, जाओ, जल्दी आना। राखी, शहर से तू इतने दिनों में आई और आते अपनी सहेली से मिले चल दी। हमारे पास बैठो, बात करो। भैया आपके पास तो मैं बाद में बैठ लूंगी, बहुत दिन हो गए मुझे गौरी से मिले हुए। पहले मैं गौरी से मिलकर आ जाऊं। दुष्यंत, जाने दे। गौरी। राखी तू? ये क्या, तू इतनी धूप में काम कर रही है? मरेगी क्या? मेरी छोड़, पहले तू यहाँ से चल वरना तेरा रंग धूप में काला पड़ जाएगा। तेरा तो पड़ा नहीं, मेरा कैसे पड़ जाएगा? अच्छा बाबा चल, पेड़ के नीचे बैठ के बात करते हैं। अंधा है, इस टमटम को आराम से नहीं चलवा सकता। ओ गौरी इतना गुस्सा मत किया कर, वरना किसी दिन फट जाएगी। तुझे कितनी बार समझाया है, मुझे परेशान मत किया कर। अच्छा परेशान मैं करता हूँ या तू? अरे बाबा थम भी जाओ। ए जी, थारे कहीं चोट तो ना आई? नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। अरे थम जा, तू क्यों गौरी को बेर बेर परेशान करे? मैं परेशान कर रहा हूँ या यू परेशान कर रही है? भूरी बंदरिया। देखो ना जय, ये कैसे छेड़ रहा है मुझे। तुम जाओ गौरी, मैं इसे सबक सिखाऊंगा। गौरी चल तू यहाँ से। राखी तू एक बात बता, तुझे कैसे पता चला कि मैं खेत में हूँ? मुझे पता था कि तू घर तो मिलेगी नहीं, तू खेत में ही मिलेगी। अच्छा तू ये तो बता, तू ठीक तो है? हाँ गौरी मैं ठीक हूँ, पर तू एक बात बता, ये दोनों कौन थे?
अच्छा ये जय और विजय थे। जय और विजय? ये दोनों ना बहुत अच्छे दोस्त हैं। इनकी दोस्ती ना पूरे गांव में मशहूर है। अगर कांटा एक को लगता है ना तो दर्द दूसरे को होता है। पर क्या? जब से विजय के माँ बाप का देहांत हुआ है ना, जय ही उसके जीने का सहारा है और उसके लिए सब कुछ है। और जय तो विजय को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। भगवान करे इन दोनों की जोड़ी को किसी की नजर न लगे। पर तू विजय को लेके इतनी खुश क्यों है? उसका नाम लेते ही तेरा चेहरा खिल जाता है। कहीं तू उससे प्यार तो नहीं करती? कैसी बात कर रही है? ऐसा कुछ नहीं है। बुजुर्ग को बंधक बनाकर लूटने वाले दो बदमाश दबोचे। अरे माँ, बहुत तेज भूख लग रही। भूख लगी है तो रोटी खा ले। तेरा ही ना पता सुबह का कहाँ हंटा डोलता फिर रहा है। फिरता कहाँ होगा अपने यार के साथ, और काम ही के है। पिताजी थारे से कितनी बार कह रखी, मेरे दोस्त विजय के बारे में मेरे से कुछ मत कह करो। मैंने भी तेरे से कितनी बार कही है उसके साथ मत घूम कर। तू सुना है मेरी? पिताजी तुम्हें ना पता, विजय बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा मेरी जुत्ती पे है। जय, विजय एक ना एक दिन तुझे मरवा के छोड़ेगा। पिताजी देखियो, एक न एक दिन तुम विजय को पहचान ही जाओगे। अच्छा आप दोनों लड़ना बंद करो, लड़ते ही रहोगे। मैं रोटी घाल कर लाऊं और रोटी खा लो। अरे माँ देख ले, अब समझा ले बापू को। हाँ हाँ, लगा ले सुप्रीम कोर्ट में गुहार। अब जो दोनों चुप ना होए ना तो दोनों में से किसी को रोटी नहीं दूंगी। और चुपचाप बैठ जाओ, मैं रोटी घाल के ला रही हूँ। हमारी तो इस घर में कुछ कदर है ही ना। ना तो ये कुछ बेटा मानता ना यो मानती। जय, जय, हाँ माँ। रोटी खा ले बेटा। माँ मुझे भूख नहीं है। मुझे पता है तुझे भूख क्यों ना है। क्यों ना है माँ? क्योंकि विजय को खाना खिलाए बिना तू कहाँ खाने वाला है खाना। माँ तू मेरी अच्छी वाली माँ है। तू मेरे दिल की सारी बात जान ले। तुझे पता लग गया कि विजय को खाना खिलाने से पहले मुझे भूख नहीं लगती। वैसे भी उस बेचारे का मेरे बिना है ही कौन। अरे हाँ, अब तू नू कर खाना खा ले। मैंने विजय के लिए भी पैक कर दिया है। मुझे पता था तू नहीं खाएगा। अब खा ले अपना खाना, फिर उसका भी ले जियो। ना माँ, मैं भी विजय के गए लिखाऊंगा। पर बेटा बेटा कुछ ना, मैं तो विजय के गए लिखाऊंगा। ठीक है, आराम से। जल्दी आइयो, तेरे पिताजी आते ही होंगे। ठीक है माँ। विजय, अरे जय, बैठ ले, खाना खा ले। क्या यार, तू क्यों रोज रोज परेशान होता है? अच्छा, अब तुझे मेरी यारी और मेरा प्यार परेशानी लगा लगी। चल। क्या यार, बात बात पे भड़क जाता है। मेरा वो मतलब नहीं था। और क्या मतलब था तेरा? नू बता। मेरे कहने का मतलब था, तो कब तक मेरे लिए परेशान होगा? कब तक मेरे लिए खाना लाएगा? जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती तब तक तू शादी कर ले, मैं खाना लाना बंद कर दूंगा। बाबूजी, शादी के लिए लड़की चाहिए। हाँ तो लड़की है ना, बहुत सुंदर, और तेरा खूब ख्याल रखेगी। कौन है? अच्छा, ऐसा कह रहा जैसे तू उसे जानता ना हो। और कौन? गोरी। छी,
गौरी, तन्ने भी किसका नाम ले दिया, अब भूख भी ना लगने की। अरे यार तू क्या बोल रहा? गौरी बहुत अच्छी लड़की है। अच्छी है? अरे कोई सवेरे उसकी शक्ल देख लेना, सांझ तक रोटी पानी भी नसीब ना होती है। क्या कहा तूने कि मेरी शक्ल देखने के बाद किसी को रोटी नसीब ना होने की है? आज के बाद मेरी शक्ल मत देखियो तू, जा रही हूँ मैं। टली वाला। अरे मेरे यार कर दी ना तूने बेचारी नाराज। अरे तुझे क्या मिला ऐसे बार बार रुलाने में? काहे का परेशान, वही सबको परेशान करती फिर है। चल खाना खा ले, भूख लग रही है। मैं ना खाता, मुझे भूख ना है। अरे चल नाराज मत होवे, खाना खा ले। तन्ने उस बेचारी का दिल तोड़ कर सही ना करा विजय। अरे तू उसके दिल की छोड़, रोटी खा ले, भूख लग रही है। तू तो कह रहा मेरी शक्ल देखने वालों को रोटी नसीब न होती है, तो तू कैसे खा रहा है? गौरी खाना यहाँ रख दे। नहीं। मिल गई शांति, आज के बाद ये भत्ती शक्ल भी नहीं दिखा मत दिए, चली जाए यहाँ से। अरे तू पागल है के? यूं कहना जानबूझ के थोड़ी करा। मेरा हाथ लगा और खाना गिर गया। तूने बेमतलब का उसका चाटा मार दिया। तूने ठीक ना करा। गौरी जैसी लड़की तेरे पूरे जीवन में न मिले। जय गौरी, मुझे माफ कर दे। जाओ, मेरी शक्ल मत देखो। माफ कर दे। मैंने कहा ना तेरे से, मुझे तेरे से बात नहीं करनी। सॉरी बाबा, सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दे। गौरी, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करेगी? सच? हाँ बाबा, तेरी कसम। तू मुझसे शादी करेगा? हाँ हाँ, मैं तुझसे शादी करूँगा। ओ विजय। दुष्यंत, उस लड़के को मारने से इस गांव में हमारी दहशत हुई या नहीं हुई? इसका तो पूरे गांव में जिक्र है बड़े भाई। बड़े भाई, आपके नाम की दहशत तो पहले से ही थी लोगों में, अरे और बढ़ गई। ठाकुर साहब राम राम। आओ गज्जन। आ तो गया ठाकुर साहब, लेकिन आपके लिए दो खबर है, एक अच्छी और एक बुरी। तो बकता क्यों नहीं, चुप क्यों है? वो तो आप जानते हो ठाकुर साहब, जब तक तेरे को हड्डी दिखाई नहीं देती तो उसका मुंह नहीं खुलता। शेरा! ये देख हड्डी। कुत्ते, अब तो मुंह खोल। ठाकुर साहब, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूरे गांव में जय वीरू पूछते फिर रहे हैं अब ये खून किसने किया, लेकिन डर के मारे एक भी आवाज नहीं निकली। शाबाश गज्जन, शाबाश। शायद इन गांव वालों को पता चल गया इन ठाकुरों का इस गांव में कितना भारी दबदबा है। भैया मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगी। जल्दी वापस आ जाएगी? इतनी रात को कहाँ जाएगी? चल अंदर। न छुट्टे जान देता क्या होया? मंझले भैया, आप तो जानते हो ना जमाना कितना खराब है और रात भी बहुत हो चुकी है। किसकी इतनी हिम्मत छोटे जो इन ठाकुरों की बहन की तरफ आंख भी उठाकर देख ले। उसकी आंखें निकालकर चील कौवों को खिला देंगे। ठीक कहा बड़े भाई, उसकी आंख नहीं, मुंडी धर से अलग करके और चौक पे टांग देंगे।
उससे लोगों के मन में हमारे नाम की और दहशत बढ़ेगी। पर एक बात का ध्यान रखना, राखी को कभी भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम क्या काम करते हैं। गलती हो गई भैया, हम आगे से ध्यान रखेंगे। देख छोटे, मैं ये चाहता हूँ उसे कभी भी पता न चले। अभी उसके खेलने कूदने के दिन है, जीने दो उसे अपनी जिंदगी। जी बड़े भाई। पर क्या? बड़े भाई छोटा सही कह रहा, जमाना तो खराब है ही। चलो कोई बात नहीं। बच्चन, अब तू जा और गांव में क्या हलचल हो रही है उसकी सारी खबर हमें देते रहना। हम भी हड्डी ऐसे ही डालते रहेंगे। ठीक है ठाकुर साहब, अच्छा राम राम। अरे मैक्सिंग है! मैक्सिंग! भागा! हाँ भैया, आप कौन? मैं हूँ शेरा। और मैं शमशेरा। कहाँ है तेरा बाप? अंदर है। बुला उसको बाहर। हाँ भाई, क्या बात है? हरामजादे, तेरी मौत आई है जो ठाकुर साहब का हुक्म मानने से इनकार कर रहा है। अगर अपने परिवार की सलामती चाहते हो तो इन कागजों पर अंगूठा लगा दो, नहीं तो हम तुझे मारकर तेरा अंगूठा ही काट कर ले जाएंगे। तू ऐसे नहीं मानेगा। अपनी तलवार फेंक दे, नहीं तो सारी की सारी गोली तेरी कमर में उतार दूंगा। छोड़ चल। ला पकड़िए, ला। आजा नीचे को आजा, हम लगवाऊंगे तेरे अंगूठों के निशान। आजा आजा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और हाँ, ठाकुर से जाके कह दो कि आज के बाद कोई गांव वाला ठाकुर को जमीन नहीं देगा। दुष्यंत जी बड़े भाई। आज रघुवीर कहाँ है? वो हरबीर की जमीन है ना, उसके सिलसिले में वकील से मिलने गया है। मुझे कम से कम बताकर तो जाना था। शायद उसे याद ना रहा हो। ये क्या है? अरे मैंने तो तुम्हें गांव वालों के अंगूठे के निशान लेने के लिए भेजा था, तुम तो अपने चेहरों पे निशान ले आए। हमने गांव वालों के अंगूठे के निशान ले लिए थे, पता नहीं वो दो लड़के कहां से आ गए। कौन दो लोंडे? वही दो लोंडे ठाकुर साहब, जो आप दोनों की कुंडली में राहु केतु बनकर बैठने वाले हैं। अबे गज्जन, सही सही बता, कौन दो लोंडे? वही जय और विजय। ठाकुर साहब, अब आपको ही कुछ करना पड़ेगा और आपको ही दोनों को मार के दफनाना पड़ेगा। बैठ जा दुष्यंत, चूहों को मारने के लिए शेर नहीं जाया करते, अभी तो वे बच्चे हैं। बैठ जा छोटे। ठाकुर साहब, रावण ने हनुमान जी को बंदर समझकर उसकी पूंछ में आग लगाकर उसको छोड़ दिया था और उसने सारी लंका को जलाकर राख कर दिया था। तू कहना क्या चाहता है गज्जन? मेरा कहने का मतलब ये है, तुम लोग उन दोनों को चूहा समझकर छोड़ मत देना। कहीं ऐसे ना हो ठाकुर साहब, यही दो चूहे आपके पूरे साम्राज्य को उतर कर खोखला ना करते। गज्जन, अब तुम जाओ और काम की सारी खबर हमें देते रहो। ठाकुर साहब, मेरा बिस्कुट। दुष्यंत जी भाई। दे दे कुत्ते के मुंह में हड्डी। अच्छा ठाकुर साहब, राम राम। भैया, अब इनका क्या करना है? हमें एक मौका और दे दो।
चलो इन्हें एक मौका और दे देते हैं। और अब उन दोनों का क्या करना है? वे अभी इतने काबिल नहीं हुए दुष्यंत जो हमारे साथ दुश्मनी कर सके। पर भैया, बस मैंने जो कह दिया सो कह दिया। सही समय आने पर मैं खुद बता दूंगा उनका क्या करना है। जाओ अपनी शक्ल ठीक कर लो, ये जाओ। जय, इधर सुन। हाँ पिताजी बोलो। मैंने सुना तूने ठाकुर के गुंडों के साथ मारपीट करी है। पिताजी वे गरीब की जमीन जबरदस्ती हथियारे थे। तो गांव में और लोग भी तो हैं, तेरा बोलना कुछ जरूरी था? अगर मैं उस टाइम ना बोलता तो वे उसे जान से मार देते। अरे कोई मरता हो तो मरण दे, तू क्यों किसी के डगड़े में टांग डाला? पिताजी ये तुम क्या कह रहे? तुमने ही तो मुझे बचपन से सिखाया है कि जुल्म के खिलाफ कभी चुप मत रहो। ये तू नहीं, ये विजय बोल रहा है। उसका अपना तो कोई है नहीं। उसे परिवार के बारे में क्या पता कि परिवार के खोने का दर्द क्या होता है। पिताजी यूं तुम कहा कह रहे हो? बेटा जय, तू क्यों अपने पिताजी के साथ बहस कर रहा है? तुझे पता तो है कि तेरे सिवा हमारा है कौन? तू खुद सोच, अगर तुझे कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? माँ मुझे कुछ नहीं होने का। तेरा और पिताजी का आशीर्वाद जो है मेरे साथ। तू आज मेरी कसम खा कि तू कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे तेरे पिताजी नाराज हो। ठीक है, पर पिताजी तुम चाहो के हो? मैं यूं चाहूं तू विजय का साथ छोड़ दे। पिताजी ऐसा नहीं हो सकता, मैं विजय का साथ नहीं छोड़ सकता। जय की माँ, विजय से मरवा कर छोड़ देगा, यो बात मेरी तू लिख ले। विजय क्या यार, तुम माँ बाबूजी की बात का बुरा मान गया। तो वो गलती क्या कह रहे हैं विजय? सही तो कह रहे हैं। अगर मेरी वजह से तुझे कुछ हो गया तो वो किसके सहारे जिएंगे? मैं तो अनाथ हूँ, मेरे तो आगे पीछे कोई नहीं है। मैं परिवार के दुख को क्या जानूँ? तू पागल है क्या विजय? मेरे होते हुए तो अनाथ कैसे हो गया? इसका मतलब मैं तेरा कुछ नहीं? ये बात नहीं है जय, वैसे भी दुनिया में तेरे सिवा मेरा है ही कौन? फिर तन्ने अपने आप को अनाथ क्यों कह दी? सच तो यूं है तू मुझे अपना कुछ मानता ही नहीं। जय, बाबा मुझसे गलती होगी, माफ कर दे प्लीज प्लीज। जय, बाबा गलती होगी, मान भी जा। एक शर्त पे। मैं तेरी हर शर्त मानूंगा, बस उस पागल गोरी से बात करने के सिवा। तू नहीं चाहता कि तेरा यार खुश रहे? यार तू मुझे प्यार ही नहीं करता। मेरे यार, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है, बस उस पागल गोरी से बात ही तो करनी है। चल। अरे ऐसे ही चलेगा? पहले कपड़े तो बदल ले। आ ये तो तुझे पता, मैं उस पागल गोरी से बात करनी पसंद नहीं करता। देख विजय, गौरी अब अकेली है, जा।
सचमुच जाऊं? अरे जा, अपनी दोस्ती के लिए चला जा यार। ठीक है, तू कह रहा तो जा भी रहा हूँ। विजय, तू यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। गौरी, ओ गौरी। विजय तू? क्या बात है, आज तो खुद मिलने आया है। क्यों आ नहीं सकता? इसमें चौंकने वाली कौन सी बात है? आ सकता है, अब आ ही गया है तो चल बैठते हैं। गौरी, मुझे आज तुझसे एक जरूरी बात करनी है। बताना क्या बात है। अगर मैं तुझसे कुछ मांगूं तो मानेगी या नहीं? मतलब ये, अगर मैं तुझसे कुछ कहूं तो तू मानेगी? तू मांग कर तो देख, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। गौरी, तू तो जानती है ना कि मैं जैसे कितना प्यार करता हूँ, और उसके लिए मैं कुछ भी करूँगा। तो मैं क्या कर सकती हूँ? वो जो लड़की उस दिन तेरे साथ थी ना, जय उसे चाहने लगा है। तेरा दिमाग तो ठीक है, तू जानता भी है कौन है वो लड़की? अच्छा, तभी मैं सोचूं कि जो लड़का मुझसे दूर दूर भागता था, आज वो मुझसे खुद मिलने क्यों आया है। मुझे कुछ नहीं पता। तू राखी और जय को मिलाने में मेरी मदद करेगी या नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ठाकुर और ठाकुर के भाइयों को पता चला ना, वो तुझे तो मारेंगे ही और मुझे भी नहीं छोड़ने के। बस यही प्यार है? बहुत प्यार करती थी, जिन्हें मरने की बात करती थी, अब क्या हुआ? देख विजय, अगर बात मेरे प्यार की इम्तिहान की है ना, तो मैं राखी से जरूर बात करूंगी। पर अगर राखी नहीं मानी तो? उसे तू मनाएगी? तू देख विजय, ये सब मैं तेरे प्यार के खातिर करूंगी, समझा? और उनके प्यार के बाद मुझे मेरा प्यार चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है गौरी, जब मुझे तुझसे प्यार होगा तो मैं खुद बोल दूंगा। अगर तू चाहती है कि मैं दिखावे का प्यार करूं, तो मैं अपने प्यार का अभी इजहार कर दूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरा प्यार सच्चा है ना, तो तुम खुद आकर बोलोगे। और रही बात जय की, तुम जय को लेकर पहुंचो, मैं राखी को लेकर आती हूँ। अरे विजय, क्या हुआ? भाई, बात बनती नजर नहीं आ रही। अरे उदास क्यों हो रहा है? गौरी राखी को लेकर गांव के बाहर आ रही है। अच्छा? हाँ। रघुवीर जी बड़े भाई। उस हरबीर की जमीन का क्या हुआ? अब तो बाप के साथ बेटा भी मार दिया। भाई, वकील से मेरी बात हो गई है, बहुत जल्दी होने वाली है अपने नाम जमीन। ठीक। राम राम मालिक। राम 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 राम। मालिक, राखी मालकिन कहाँ है? ऊपर कमरे में है। आपकी आज्ञा हो तो मैं उनसे मिल लूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भाई, मने यो छोरी ठीक नहीं लगी। रघुवीर, तू सभी पर शक करता है, ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। माफ करना मालिक, मैंने देखा नहीं। अगर देख लेती तो ऐसे टकराव थोड़े ही थी। वैसे इतनी जल्दी मैं जा कहाँ रही थी? राखी मालकिन से मिलने आई थी। कभी हमसे भी मिलने आ जाया कर। क्यों ना मैं राखी मालकिन के सामने मिल लूं? राखी मालकिन! जा 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 जा। राखी मालकिन। राखी, राखी। गौरी, तू आजा, बैठ जा। कहाँ खोई थी? कहीं नहीं। तू बता, तू कैसे आई है? मुझसे झूठ? तेरी आंखें बता रही है कि तू किसी के सपनों में खोई हुई है। हाँ यार, मुझे उस लड़के की बहुत याद आ रही है। किसकी? जय की? हाँ यार। अगर तू कहे तो मैं तुझे उससे मिलवा सकती हूँ, आज और अभी। क्या?
सच में? पर कैसे? अरे यार, आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। वो भी तुझसे मिलना चाहता है। क्या बोल रही है? मिलना चाहता है? कब और कहाँ? तू मेरे साथ चल। चल तो। लेकिन ठाकुर साहब को क्या बोलेगी? यार ये भी सही बात है, पर तू चल, मैं खुद देख लूंगी। भैया, मैं गौरी के साथ गांव में घूमने जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है। अरे यार विजय, वो कहाँ रहेगी? दिखाई न दे रही। तू सच तो बोल रहा है, वो आवेगी या ना? यार उसने बोला है वो राखी को लेकर आती होगी, तो इतना बेसब्र क्यों हो रहा है? सबर रख सबर। तू तब बोलेगा ही साले, तुझे अभी प्यार हुआ ही कहाँ? मुझे जरूरत भी ना है फालतू का काम करने की। ये फालतू का काम तुझे मुबारक हो। ले आगे गोरी। देख विजय, मैं तेरे कहने पे राखी को ले आई हूँ, फिर कभी मेरे प्यार पे शक मत करियो। हाँ बाबा, चल ठीक है, अब इन दोनों को अकेला छोड़ दे, इन्हें बात करने दे। चल। राखी, ये गौरी है ना, ये विजय को बहुत चाहती है और विजय भी इससे बहुत प्यार करता है, पर आज तक उसने बताया नहीं। क्यों, तुम विजय से प्यार नहीं करते? विजय विजय मेरा दिल है और मेरी जान है। अच्छा, और मैं क्या हूँ? तुम मेरी धड़कन, मेरा सांस हो, और तुम दोनों के बिना मेरा कुछ नहीं है। गौरी बता रही थी कि विजय का कोई नहीं है। कोई क्यों नहीं है? मैं हूँ, तुम हो, और जान से ज्यादा प्यार करने वाली गौरी है। और रही बात उसके माँ बाप की, और उनका पता नहीं। मतलब ये कि विजय के माँ बाप कौन हैं, कहाँ हैं, कुछ पता नहीं। खैर छोड़ो, तुम्हारे सिवा उसे किसी की जरूरत भी नहीं है। चलो अब यहाँ बैठो, प्यार भरी बातें करते हैं। विजय, ये क्या है? तुम बीड़ी पी रहे हो? तुम्हारे साथ पूरा आग का गोला है और तुम चिंगारी से जल रहे हो। गौरी, तुझे मैंने कितनी बार कहा है, तू मेरे मामलों में अपनी टांग मत फंसाया कर। मैं नहीं फंसाऊंगी तो कौन फंसाएगा? चल घर, बहुत देर हो गई है, मुझे राखी को भी घर पहुंचाना है, वरना ठाकुर साहब मेरी जान ले लेंगे। चल। राखी, चलना नहीं है क्या? बहुत देर हो गई है। अरे हाँ, चल जल्दी। राखी, अब कब मिलोगी? पता नहीं, पर बहुत जल्दी। ठीक है, बाय। हाँ ठीक है ठाकुर साहब, आप इस लड़के को भेज दियो, हम इन दोनों बालकों को मिलवा देंगे और बाद में पंडित जी को बुलवाकर इनकी कुंडली भी निकलवा लेंगे। ठीक है जी, राम राम जी, राम राम। किसकी कुंडली मिलवा रहे हो भैया? हमने राखी की शादी अर्जुन से तय कर दी है। 1-2 दिन में अर्जुन राखी को देखने के लिए आ रहा है। एक बात का ध्यान रखना दुष्यंत, उसकी खातिरदारी में किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। जी भैया। सुनो, कहाँ थे तुम दोनों अब तक? भैया, हम दोनों बागों में घूमने गए थे। तुम्हें कोई कहने वाला तो है नहीं इस घर में, इसीलिए तो लेट हो रही हो। ये कोई टाइम है तुम्हारा आने का? चलो ऊपर। ठीक है भैया। अच्छा, मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है। थैंक गॉड।
जय, तुम इस वक्त? अरे यहाँ नहीं तो और कहाँ होना चाहिए था? तुम्हें इस वक्त अपने घर होना चाहिए था। अच्छा, पहले ये बताओ, सपने में तुम मुझे याद कर रही थी या नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जय, अब तुम यहाँ से जाओ, हम कल मिलेंगे। अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो हम दोनों मारे जाएंगे। मारे गए। लगता है तुम्हें किसी ने देख लिया। अब क्या करें? करोगे क्या? जल्दी से कहीं छुपो। मैम साहब, ये कैसी आवाज? कैसी आवाज? मैं तो सो रही थी। चलो ठीक है, दरवाजे को सही से बंद कर लो। जय, अब तुम बाहर आ सकते हो। जय, अब तुम घर जाओ। पहले ये बताओ, कल मिलने के लिए आओगी या नहीं? अरे कल का कल देखेंगे, अभी तुम जाओ। हाय जय, कैसे हो? मिल गया टाइम, होगी फुर्सत आने की। इतनी देर से बैठा बैठा तेरी बाट देख रहा हूँ। ओए मेरे भड़कू, आज कुछ जरूरी काम था इसलिए लेट हो गई। तुम्हारे लिए काम जरूरी है, मैं जरूरी नहीं। ऐसा क्यों बोल रहे हो जय? ऐसा नहीं है जय, ऐसा नहीं है तो कैसे है? मैं सुबह से बैठा बैठा तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, और एक तुम हो, तुम्हें फुर्सत ही नहीं है। जय, तुम तो जानते हो ना कि मेरा घर से निकलना कितना मुश्किल है। मैं आ तो गई, तुम तो छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हो। अरे बाबा, अब तू नाराज हो रही। सॉरी, गलती होगी, माफ कर दे। ठीक है। अच्छा बेटा, यहाँ चल रही है आज की। अभी ठाकुर साहब को बताता हूँ चल के। बाबू, मुझे घर पे जाना है क्योंकि बहुत जरूरी काम है, क्योंकि घर पे कोई आने वाला है। अभी तो तुम आए थे और इतनी जल्दी चल दिए। प्लीज बाबू, मैं कल फिर आपसे मिलने आऊंगी। का? पक्का। बाय। रघुवीर। हाँ बड़े भाई। कल अर्जुन राखी को देखने के लिए आने वाला है। अच्छा। और दुष्यंत, कल की सारी जिम्मेदारी तेरी होगी। उन्हें किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी बड़े भाई। और ये बताओ, उन्हें लेने के लिए तुम में से कौन सा जाएगा? भैया, मैं उनसे बात कर लूंगा। ठाकुर साहब राम राम। क्या खबर लाया है गज्जन? ठाकुर साहब, खबर बड़े कमाल की है। इस बार इनाम डबल लूंगा। ऐसी क्या खबर है गज्जन? ठाकुर साहब, आजकल आपकी बहन विजय के साथ में बहुत घूम रही है। जानता है तू क्या कह रहा है? चिल्ला क्यों रहे हो छोटे ठाकुर? अगर मुझ पर अब भी तुम्हें विश्वास नहीं है तो खुद चलकर देख लो, तुम्हारी बहन वहीं मिलेगी। गज्जन, अगर तेरी ये बात झूठी निकली, जय तो मरेगा ही, तेरी भी कुत्ते की तरह मौत होगी। जाओ, उसे ढूंढ कर लाओ। बड़े भैया नमस्ते, मंजे भैया नमस्ते, छोटे भैया नमस्ते। राखी, कहाँ थी तू अब तक? भैया, मैं अपनी फ्रेंड के साथ घूमने गई थी। फ्रेंड के साथ? सच सच बता, या किसी और? रघुवीर, शांत। और राखी, तू अपने कमरे में ऊपर जा।
और सुन, कल तुझे लड़का देखने आएगा, यहीं रहना, कहीं चली मत जाना। जय, तुम कहाँ हो? क्या हुआ? यहाँ पे अकेले बैठ के क्यों रो रही हो? मैं अपने घर जा रही थी, एक कमीना मेरे पैसे छीन के भाग गया। ये तो आपके साथ बहुत गलत हुआ। अब मैं घर कैसे जाऊँ? आप परेशान मत हो, आपको मैं घर छोड़ देता हूँ। तू करेगा राखी से ब्याह, तू बनेगा दूल्हा। तुझे बनाऊंगा दूल्हा। चल बांध साले को बांध। आया था शादी करने। अभी बतावेंगे, इसका मुंह बांध। अन्वी पड़ा पड़ा बकवास कर। तुझे हम बनाएंगे दूल्हा साले। चुप लगा साले, दूल्हा दूल्हा बनेगा। हाँ ले गौरी, तू घर जा, हम राखी को लेकर घर पहुंच रहे। माँ बाबूजी को सारी बात बता दिए, ठीक है? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तू चल घर, तू आराम से जाइए। कहाँ से आवाज आ रही है? सामने जवार हिल रही, मुझे लग रहा है ऊँ की आवाज उधर से ही आ रही। चल कर देखता हूँ। अरे तू कौन है भाई? हैं? और किसने बांध दिया तुझे ऐसे?
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों भाई, कौन है तू और कहाँ से आया तू? अर्नु बता, किसने बांध के गिर दिया तुझे यहाँ? मेरा नाम अर्जुन ठाकुर है और मैं ठाकुर भानु प्रताप की बहन को देखने जा रहा था। अचानक मेरे पर हमला कर दिया और मुझे बांध के यहाँ गिर दिया। मुझे पता ही नहीं है वो कौन थे। लेकिन मुझे पता है वो कौन थे। कौन थे? अरे इस बात को छोड़ दो, चलो तुम मेरे साथ ठाकुर साहब के घर चलो। तुझे पता है राखी मैम साहब को लड़के वाले देखने आ रहे हैं? हाँ, सुना तो मैंने भी है। लो, वो आ गए। ये आने वाला तो एक ही था, पर ये दोनों कहाँ से आ गए? जा तू ठाकुर साहब को बुला ला। शायद उसके दोस्त होगा। आओ जी आओ, आइए आइए आइए। आओ जी आओ, बैठो बैठो। राम राम। तुम दोनों में से अर्जुन कौन सा है? मैं अर्जुन हूँ जी, और ये मेरा दोस्त प्रताप। राम राम जी। अर्जुन जी, कोई रास्ते में परेशानी तो ना हुई? अरे नहीं ठाकुर साहब, परेशानी खत्म करने के लिए आपका नाम ही काफी है। दुष्यंत जी बड़े भाई। जाओ, नाश्ते पानी का इंतजाम करो। जी बड़े भाई। अरे भाई कुछ ले लो। दुष्यंत जी। राखी को बुला कर लाओ। जी बड़े भाई। अरे ठाकुर साहब, आप भी ले लो। नहीं नहीं बेटा, आप लो। अर्जुन, ये हमारी बहन है और इसे हमने बहुत लाड प्यार से पाला है। इसे भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसीलिए हम तीनों भाइयों ने शादी नहीं करवाई। तो इसका मतलब ठाकुर साहब, तुम लड़की की शादी करने के बाद खुद शादी करने के मूड में हो। नहीं, मेरा मतलब ये है, हम तीनों भाई का प्यार बांटना नहीं चाहते। ठाकुर साहब, आप चिंता ना करो, आपकी बहन को शादी के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। हम भी वही चाहे। नाश्ता तो आपका हो गया। राखी, ऐसा कर, ये लंबे सफर में से आए हैं, थक गए होंगे, इन्हें ऊपर ले जा, आराम करवा। अगर नहीं भी थके होंगे तब भी आराम करेंगे। बड़े भाई, लड़का तो अच्छा है, क्यों ना पंडित को बुलाकर कुंडली मिलवा ले। ठीक है। ठीक है ना?
जय, तुम क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा हूँ हमारे यहाँ से जाने के बाद पता नहीं तुम्हारे भाई क्या क्या हंगामा करेंगे। कुछ भी करो, मुझे यहाँ से लेकर जाओ, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। हाँ विजय, जो करना है जल्दी कर, इससे पहले ठाकुर साहब को पता चले। जल्दी। राखी चलो भाग चलते हैं यहाँ से, इससे पहले कि तुम्हारे भैया को पता चले हम किस इरादे से आए हैं यहाँ पे। चलो। बड़े भाई, राखी हमारी एक लौती बहन है। मैं ये चाहता हूँ उसकी शादी बड़ी धूमधाम से करें हम। हाँ रघुवीर, हम राखी की शादी ऐसी करेंगे सालों तक भी इस शादी का मिठास लोगों के जहन में रहे। ठीक कहा बड़े भाई साहब आपने, ऐसा ही होगा। ठीक ठाक नहीं ठाकुर साहब, आपकी बेइज्जती की कड़वाहट लोगों के जहन में रहेगी, जहन में। क्या बकवास कर रहा है तू? गज्जन, अपनी जुबान को लगाम दे, वरना इस जुबान को काट कर कुत्तों को खिला दूंगा। बिल्कुल खिला दो मंजिले ठाकुर, पर पहले मेरी बात तो सुनो, कभी बाद में पछताना पड़े। हमने गज्जन की बात क्यों नहीं सुनी? ए गज्जन, हमारी बहन के बारे में बात करने से पहले अपना अंजाम तो सोच लेता तू। इस टाइम हमारी बहन अर्जुन और उसके दोस्त के साथ ऊपर है, समझा? बड़े भाई, मुझे लगता है ये गजन बावला हो गया, बावला। पागल मैं नहीं छोटे ठाकुर, तुम लोग हो चुके हो। गज्जन, तेरी बकवास बहुत होली। ये बता, ये कौन है? ये रहा अर्जुन ठाकुर। फिर वो कौन है? जिसे तुमने अर्जुन ठाकुर समझकर राखी के साथ में भेजा है, दरअसल वो जय और उसका दोस्त विजय है। मैंने कहा था ना ठाकुर, वो दोनों चूहे एक दिन आपके साम्राज्य को जड़ से खोखला कर देंगे। रघुवीर और दुष्यंत, तुम दोनों ऊपर जाओ और उन दोनों को कुत्ते की तरह घसीटते हुए नीचे लाओ। जी बड़े भाई। और तुम ठाकुर कहलाने के लायक नहीं हो। अरे जो आदमी अपनी खुद सुरक्षा नहीं कर सकता, वो हमारी बहन की क्या करेगा? जाओ, चले जाओ यहाँ। और कह देना उस ठाकुर से कि उसका लड़का कायर है, हमें ये रिश्ता बिल्कुल नहीं करना है। बड़े भाई, राखी और वो दोनों ऊपर नहीं है। कम वक्त वो ले गया। जाओ, उन दोनों को ढूंढकर मार डालो और राखी को घर में लेकर आओ। जी बड़े भाई। और तुम अब यहाँ से चले जाओ, राखी के साथ तुम्हारी शादी बिल्कुल नहीं होगी। पर पहले मेरी बात तो सुन लो ठाकुर साहब। नहीं तो नहीं। अगर तू मेहमान नहीं होता ना, तो तुझे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकलवाया जाता। तेरी भलाई इसी में है, चुपचाप तुम दबाकर इस घर से बाहर हो जाओ। रोक। जय की माँ, जय भी पता नहीं क्या करवा का मानने का। ये बात होगी, तुझे अपना आप ही पता चल जाओगा। ठाकुर साहब आप आओ, बैठो। अमर सिंह, मैं यहाँ बैठने ना आया। तने नहीं पता मैं यहाँ क्यों आया हूँ? नहीं, ऐसा क्या कर दिया मेरे बेटे ने? ये तू हमसे पूछ रहा है? तेरा बेटा हमारी बहन को भगा लाया है। ये क्या कह रहे हो छोटे ठाकुर? मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। उसने ऐसा करा है। चलो रे, इसकी घराड़ी ने उठा लो। नहीं मजले ठाकुर, ऐसा मत करो। चले।
जय के पिताजी, जय के पिताजी, जय के और पिताजी। अगर तेरा बेटा आए तो उससे कह देना, अगर अपनी माँ को जिंदा देखना चाहता है तो राखी को हमारे पुराने फार्म हाउस पर लेकर आए। चलो छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, ऐसा मत करो मुझे ठाकुर। छोड़ दो, बचाओ मुझे, जय के पिताजी, छोड़ दो मुझे। यार जय, हम राखी को भगा तो लाए, पर तूने ये सोचा है आगे क्या करना है? करना क्या है? शादी करनी है। शादी करनी है? अगर ठाकुरों को सच का पता चल गया तो सोचा है क्या होगा? विजय, अब तो जो होगा ना देखा जाएगा। गौरी, क्या बात है, इतनी घबराई हुई? बोल गौरी, क्या हुआ? जय, ठाकुर के भाई और उसके गुंडे माँ जी को उठाकर ले गए और उन्होंने धमकी दिया कि राखी को शाम तक नहीं पहुंचाए तो वो माँ जी को मार देंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरे भाई ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। नहीं कर सकते? अरे तुम्हारे भाई क्या क्या कर सकते हैं ये गांव के एक आदमी से पूछो कि तुम्हारे भाई कितने बड़े कमीने हैं। जय, अपनी जुबान को लगाम दो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ पर अपने भाइयों के खिलाफ झूठा शब्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलो मेरे साथ, झूठ क्या है सच क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। जय रुक, गौरी तू जा, हम माँ जी को बचाने जा रहे हैं। ले पूछ इस बच्चे से, इस बच्चे को अनाथ किसने किया? इसके भाई ने। और अब चल मेरे साथ, तेरे भाई की असलियत मैं तुझे दिखाता हूँ। आओ बच्चे आओ। ठाकुर साहब, मैं तुम्हारी बहन को ले आया हूँ, अब तुम मेरी माँ को छोड़ दो। इतनी जल्दी क्या है बच्चे, अभी तो खेल शुरू हुआ है। हरामजादे, मौत के सामने खड़ा है और फिर भी हमसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है। लगता है तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। जिंदगी से प्यार वे करें जिन्हें मौत का डर हो। मेरा नाम जय है, जय, और जय का मतलब तुम्हें पता है? जीत। ये खेल तुम तीनों को बहुत महंगा पड़ेगा ठाकुर। तुम्हारी भलाई इसी में है कि मेरी माँ को छोड़ दो। बहुत बोलता है। अरे देख क्या रहे हो, मारो साले। दुष्यंत चुप। ये गज्जन तो ये कह रहा था वे दो हैं,
वो दूसरा कहाँ है? दूसरा यहाँ है ठाकुर। आओ सूरमा, तुम दोनों के किस्से तो हमने बहुत सुन रखे हैं। तो आज साक्षात दर्शन भी कर ले ठाकुर, क्योंकि इसके बाद ना तू बोलने लायक रहेगा और ना सुनने लायक। भाई साहब को डराने की कोशिश। तुम क्या देख रहे हो? मारो साले को। भैया, भैया। तू कहाँ जा? तू कहाँ जा? रुक, मैं बताऊंगी तुझे। रुक। एक गोरी छोड़, छोड़, एक गोरी छोड़। ले, ले, ले। वो भाग रहा था ना? ले गोरी, क्या गोरी? छोड़, छोड़, ले, ले। छोड़ दे गोरी, छोड़, छोड़ दे। भैया, क्या गोरी? हैं? मेरे भाइयों को माफ कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। राखी हट जाओ मेरे सामने से, वरना मैं भूल जाऊंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बेटा, इनको माफ कर दो, इनको छोड़ दो। माँ, तू बीच में मत आ, हट जा। रुक जा जय, इन्हें माफ कर दे, छोड़ दे इन्हें। मेरे भाई, इस खून खराबे में कुछ नहीं रखा। चल चल माँ। जय, हमें माफ कर दो। हम अपनी ताकत के नशे में इंसानियत को भूल गए। हमारी गलती की सजा हमारी बहन को मत दो। जय, अगर हमें माफ कर दिया है तो तुम राखी को अपना लो। ठीक है, मैं राखी से शादी कर लूंगा, लेकिन एक शर्त पर। हमें तुम्हारी सारी शर्त मंजूर है, बोलो क्या चाहिए। तो मेरी शर्त यह है कि तुम सारे गांव वालों की जमीन वापस कर दो। ठीक है, हमें मंजूर है। बेटा विजय, तुम भी हमें माफ कर दो। कैसी बात कर रहे हो बाबूजी? मैंने अपने माँ बाप को कभी नहीं देखा, लेकिन तुम दोनों में हमेशा अपने माँ बाप को देखा है। आज हमें भगवान ने 2-2 बेटों के साथ 2-2 बहुएं भी दे दी।